पिछले 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों पर संसद मार्च के दौरान हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में कल जब लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास पे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन किया तो उनको बर्बरतापूर्ण तरीके से ले जाके हिरासत में बंद कर दिया गया। उसके बाद पूरे प्रदेश समेत पूरे देश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उबाल हो गया। रातों रात जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन हुआ, जहां पे सपा नेताओं को हिरासत में लिया गया। उसके बाद जो है वहां से जब हिरासत से रात में 2 बजे छोड़ा गया, फिर उसके बाद जो है दिन में घर पर भी लगभग 3 बजे तक पुलिस का पहरा रहा, ताकि फिर से जो है इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरोध में कोई आवाज ना उठा सके। इसी के क्रम में हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मोहम्मद अहमद साहब हैं, जिनको बीती रात पुलिस लाइन में काफी समय तक बैठाया रखा गया और आज जो है रात 2 बजे से ही उनके घर पे पुलिस का पहरा रहा। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सरकार इस आवाज को क्यों दबाना चाहती है और छात्रों के मुद्दों पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है। हमारे साथ मोहम्मद अहमद साहब हैं, उनसे बात करेंगे। नेताजी, आखिर क्या वजह है कि सरकार जो है छात्रों की आवाज दबा रही है और जो है जिस भी पार्टी के लोग आवाज उठाना चाहते हैं उनको हिरासत में लेके बंद कर दिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस भी प्रदेश में है, ये जनता के वास्तविक मुद्दों से, छात्रों के मुद्दे से, किसानों के मुद्दों से, महिलाओं के मुद्दों से, बेरोजगारों के मुद्दे से इसका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। बार बार 2014 से लेकर के अब तक अगर आप देश की स्थिति को देखेंगे तो छात्रों के आंदोलन बहुत बार हुए, किसानों के आंदोलन हुए, महिलाओं के आंदोलन हुए, या परीक्षा पेपर लीक के सवाल पर बार बार विभिन्न प्रदेशों और देश के स्तर पर बार बार आंदोलन हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। आज की स्थिति जो है, पिछले आप देख लें 39 दिनों से छात्र जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। नीट पेपर लीक एक बड़ा मामला है, इसके अलावा एसएससी है, नीट है, यूपीएससी है, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं और छात्र बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 7.5 करोड़ युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपया उनके पेरेंट्स उनकी खर्च पर, उनकी पढ़ाई पर खर्च कर चुका है। और साल भर की मेहनत करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो सरकार की मंशा इस तरह से बेरोजगारों की एक बड़ी भीड़, एक लंबी कतार देश में पैदा होती जा रही है। और ये उस सरकार का हाल है कि जिन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था। अभी जंतर मंतर पर 20 तारीख को प्रोटेस्ट होते हैं, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, सरकारों ने उसका हल निकाला है, आश्वासन दिया है। लेकिन ये सरकार बच्चों को बातचीत करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग सादे वस्त्र में, पुलिस के लिबास में और पुलिस के साथ मिलकर के 20 तारीख को संसद भवन मार्च पर जिस तरह से इन लोगों ने जो है बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की है, ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। और इसी को लेकर के हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और तमाम विपक्ष के नेतागण और सांसदगण जंतर मंतर पर भी गए और उसके बाद पीएमओ को उन्होंने घेरा और उसके बाद उनको डिटेन किया गया। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पूरे देश में, प्रदेश में जहां भी हैं, वो हर जिले पर प्रदर्शन हुआ उस डिटेन के खिलाफ। और उसके बाद उसी क्रम में हम लोगों को भी रात में पुलिस लाइन में समाजवादी पार्टी संत कबीर नगर कलाम साहब और तमाम वरिष्ठ नेतागण के साथ विभिन्न थानों में और
पुलिस लाइन में बैठाया गया। और उसके बाद जब मैं रात में घर आया तो यहाँ पर 2 बजे से पुलिस, और उसके बाद सुबह में भी फिर पुलिस का पहरा कि लखनऊ मूवमेंट ना हो और फिर किसी तरह का। आप कितना दबाओगे? छात्र पूरे देश का सड़क पर है, किसानों की आप देख लीजिए दिल्ली का हाल कि पूरे प्रदेश से किसानों का, पूरे देश से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये सरकार क्या चाहती है? जनहित के मुद्दों से, जनता से सीधे जुड़े मुद्दों से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया है। डीजल की कालाबाजारी, पेट्रोल की कालाबाजारी, गैस की कालाबाजारी, बेरोजगारी, खाद कम देना, समय से खाद ना उपलब्ध करा पाना, मतलब एक अंबार है समस्याओं का। और यह सरकार पूरी तरह से निरंकुश बन करके बाकायदा तानाशाही रवैये पर अडिग है। लेकिन अब इस सरकार का दिन पूरा हो चुका है। अब ये सरकार बहुत दिन तक आगे बढ़ने वाली नहीं है। जी नेता जी, और इस मामले पे अब आपके पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, छात्र हितों के मामले पे क्या आगे कोई निर्देश है? आप लोग जो है धरना प्रदर्शन या कोई प्रतिनिधिमंडल जो है जिला मुख्यालयों पे जिलाधिकारी से मिलके या अन्य तरीके से आप लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी करने का निर्देश है, या फिर यहीं से पार्टी नेतृत्व जो है छात्र हितों की बात को लेकर अपना बैक हो जाएगा? नहीं, अभी आपने देखा, अभी कल के पहले समाजवादी पार्टी के हर जनपद में, पूरे प्रदेश में जंतर मंतर की समस्या, जौहर विश्वविद्यालय के इशू को लेकर के और तमाम अन्य समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सभी प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी गढ़ को सौंपे गए, महामहिम राष्ट्रपति जी को, महोदया को भेजे गए हैं। और समाजवादी पार्टी छात्र हितों के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्देश होता है, लोकसभा चल रही है, लोकसभा में अभी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दमदारी से छात्रों, युवाओं के मुद्दे को उठाया है और ये कहा है उन्होंने कि अगर सरकार नहीं झुकी, अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी छात्र हितों के की लड़ाई को आगे बढ़ाती रहेगी और किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। और छात्र और नौजवानों के हित में, बेरोजगारों और किसानों के हित में, महिलाओं और गरीबों के हित में हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी बात करने के लिए, धन्यवाद।